नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 और इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है पूर्वांचल की सियासत के केंद्र गाजीपुर से, जहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसने एनडीए की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। ओम प्रकाश राजभर ने साफ कर दिया है कि आने वाले पंचायत चुनाव में उनकी पार्टी एनडीए से अलग अकेले मैदान में उतरेगी। राजभर का यह फैसला सिर्फ पंचायत चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले शक्ति परीक्षण के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल उठ रहा है, क्या राजभर पंचायत चुनाव के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहते हैं और क्या यह फैसला एनडीए के लिए भविष्य की चेतावनी है? ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल की राजनीति का जाना पहचाना नाम है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संस्थापक राजभर ओबीसी और अति पिछड़े वर्गों की राजनीति के मजबूत चेहरे माने जाते हैं। वे पहले भी बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ चुके हैं और बाद में दोबारा एनडीए में लौटे। फिलहाल वे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और सत्ता के साथ साथ संगठन पर भी उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। गाजीपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव हम अपनी पार्टी के दम पर लड़ेंगे। एनडीए के साथ 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पंचायत चुनाव में हम अकेले उतरेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पंचायत चुनाव राजभर के लिए जमीनी ताकत दिखाने का सबसे बड़ा मंच है, जहां जाति और सामाजिक समीकरण सीधे वोट में बदलते हैं। बातचीत में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण पर भी अपनी बात कही। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा 2 सप्ताह की समय सीमा बढ़ाने पर संतोष जताया। राजभर ने कहा कि हमने भी चुनाव आयोग से समय बढ़ाने की मांग की थी, अब 2 सप्ताह मिलने से चीजें आसान हो जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को पैनी निगाह रखने का निर्देश दिया है ताकि कोई भी सही मतदाता न छूटे और कोई भी फर्जी नाम वोटर लिस्ट में न जुड़ पाए। मुख्यमंत्री की बैठक में मुस्लिम वोटर्स की संख्या बढ़ने को लेकर चल रही चर्चाओं पर राजभर ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिम मतदाता ज्यादा जागरूक, इसलिए वे समय पर अपने नाम जुड़वाते हैं। जब उनसे माफियाओं को टिकट देने के सवाल पर पूछा गया तो राजभर मुस्कुराते हुए बोले, जिनका भी नाम वोटर लिस्ट में है वो सब मेरे दोस्त हैं। इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। देखिए, प्रदेश में करीब 32 जिले हैं, वो तो 100% कर चुके हैं। शेष जिले 87, 88, 89, 90 ये किए हुए हैं, लेकिन कुछ शिकायतें कुछ बीएलओ के माध्यम से जगह जगह से आ रही है कि जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ी हुई है। तो इसको सुधारने के लिए चुनाव आयोग ने समय सीमा दूसरी बार बढ़ाया है। तो उसी में कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनारस कमिश्नरी का और आजमगढ़ कमिश्नरी की बैठक ली थी। तो बैठक में जो पूरे प्रदेश का जो आंकड़ा था, तो उसमें खासतौर से बनारस मंडल की उन्होंने समीक्षा में चर्चा की। तो उन्होंने बताया कि जो जिन मतदाताओं तक अभी लोग नहीं पहुंच पाए हैं, उनके यहाँ तक अपने लोग बीएलओ के साथ या स्वतः जा करके उनका फार्म भरवा करके जमा करें। और जल्दबाजी में अगर हो सकता है कहीं कोई मृतक दिखा दिया गया हो, मौके पर जिंदा हो, तो उसका भी नाम जो है फार्म भर करके उसका भी सबमिट कराइए। देखिए, जागरूकता उनकी है। एसआईआर में जितना तेजी से वो बढ़ के वहाँ किए हैं, नाम फार्म भरवाए हैं, उतनी तेजी बल्कि और वोटरों में नहीं। आरोप जो लगाने वाले लोग हैं वो हमको लिख के दें, हम जांच करा देते हैं। अखिलेश यादव महिलाओं को 40,000 देने की बात कर रहे हैं। न 9 मन गेहूँ हो ही न राधे गौने जई हैं, न सरकार बनी न 40,000 दी है। 10,000 देने में सरकार बना ले रहा है, तो हम 40,000 देंगे सरकार हमारी। तो बनने के बाद न देंगे कि पहले ही दे रहे हैं? गोरखपुर के आरटीआई कार्यकर्ता मिश्रा द्वारा पंचायती राज विभाग में 650 करोड़ के घोटाले के आरोप और लखनऊ तक पदयात्रा की घोषणा पर मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया। राजभर ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा, मुझे लिखित में दीजिए, जांच कराई जाएगी। कुल मिलाकर ओम प्रकाश राजभर का पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का फैसला आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या राजभर पंचायत चुनाव में अपनी ताकत साबित कर पाते हैं और इसका असर 2027 की सियासत पर कितना गहरा पड़ता है। ऐसे ही राजनीतिक खबरों और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए यूपी न्यूज़ 9 के साथ। गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।